नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हो गई। इंद्र ने ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों की भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प भेंट किया। अहंकार के नशे में चूर होकर इंद्र ने उस फूल को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र को त्याग दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के उस पुष्प का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में उन्होंने इंद्र को धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी ने तुरंत ही स्वर्ग को छोड़ दिया। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को शक्तिहीन जानकर राक्षसों ने स्वर्ग पर अपना आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग के साम्राज्य पर अपना झंडा फहरा दिया। तब इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर तुमसे दूर चली गई हैं। उन्हें पुनः संपन्न प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से तुम्हें अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। महापरम ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवताओंगण से बोले, हे देवताओंगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है, जिसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लो। तब पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ। तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवतागण वे जो शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्य राज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत कण के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तब पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग में मंथन कर रहे थे। सहसा सभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। उनकी क्रांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतारने दिया।
उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि वैशिले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रतन कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च स्वर घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ भमरड़ी समुद्र से निकली, जिसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर काल्पद्रुम निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मंथन में से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक पश्चात एक चंद्रमा, पराजिता, वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट निकर प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ में अमृत छीन लिया। धन्वंतरी से अमृत छीनने के बाद राक्षस अपने स्वभाव में तमोगुण होने के कारण पहले अमृत पीने के लिए आपस में लड़ने लगे, लेकिन कोई भी अमृत नहीं पी सका। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि राक्षसों का अमृत पीकर अमर तत्व प्राप्त करना सृष्टि के लिए लाभदायक नहीं है। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो स्त्री के गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहा जाता है। भगवान मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के बीच गए। ऐसा सौंदर्य राक्षसों ने पहले कभी नहीं देखा था, अतः वे सभी भगवान की इस माया से मत्त मुग्ध हो गए। तब मोहिनी ने कहा, तुम सब व्यर्थ में ही लड़ रहे हो। मैं ये अमृत देवताओं और दानवों दोनों में बराबर बराबर बांटती हूँ। इस प्रकार उसमें 2 लाइन बना दी गई, एक राक्षसों के लिए, दूसरी देवताओं के लिए, और छल से केवल देवताओं को ही अमृत पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण से मोहित राक्षस इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन राहु नाम का एक राक्षस इस चाल को समझ गया और भेष बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और अमृत पी लिया। अमृत अभी उसके गले तक पहुंचा ही था कि देवताओं के कल्याण से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने इसका रहस्य बता दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण राहु के शरीर के दोनों हिस्से जीवित रहे। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ज्योतिषी में इनका बहुत महत्व है और ये दोनों छाया ग्रह अन्य 9 ग्रहों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य से अटूट शत्रुता स्थापित कर ली, जिसका कष्ट उन्हें आज भी होता है। अमृत पीने के बाद देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने राक्षसों पर हमला कर दिया, उन्हें हराया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। प्रिय दोस्तों, अगर आपने इस कथा को मन लगाकर और ध्यानपूर्वक सुना हो तो बताइए, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।